आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। और शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं फिर से वीडियोस लेके आ गई हूँ आपके लिए। क्योंकि एक होता है ना कि जब एक इंसान कुछ करता है और सामने से बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो आपकी एनर्जी थोड़ी वक्त के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा के लिए, थोड़ी वक्त के लिए डाउन हो जाती है। पर अगर सामने से कोई आपको मोटिवेट करता है, अप्रिशिएट करता है आपके काम के लिए, तो आपकी डबल एनर्जी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, मेरे नोन अननोन जितने भी थे, जिन्होंने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू। मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू सो मच गाइज़। अभी 7 बजे का वक्त है, मैं 6:45 में जग गई थी, क्योंकि मुझे ना अभी मेरी रूटीन ना बिल्कुल अलग है 2 मंथ से, और 3 मंथ मेरी और रूटीन अलग रहेगी। क्योंकि अभी अब्बू घर पे है, जब तक उनकी छुट्टी है तो बिल्कुल मेरा शेड्यूल ना अलग रहता है। और फिर जब मैं घर पे अकेले रहती हूँ ना, तब मेरा शेड्यूल अलग रहता है। आप लोग भी ना रिलेट करोगे इस चीज़ से कि मतलब अकेले घर पे रहना और फैमिली के साथ रहना, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। तो मेरे सुबह के डेली रूटीन यही है कि फ्रूट्स जो भी देने होते हैं अब्बू को, मैं कटिंग करती हूँ। हाँ, कभी कभी शाकरीन भी कर लेती है, पर वो दिन कभी बहुत कम आता है। अभी 2 मंथ में उसने ऑलमोस्ट 10 दिन किए होंगे, बाकी मैं ही करती हूँ। क्योंकि मैं ठीक है ना, वो बच्ची है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि उससे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, पर उससे भी जितना होता है वो करती ही है। तो वो फ्रूट्स काट दिए मैंने। और हाँ, ये जो मतलब अनार जो होते हैं, जितनी मतलब सारी फ्रूट कटवा लो आप, लेकिन अनार मत छिलवाओ यार। ये इतने वो सर के दर्द होते हैं ना, एक तो इतनी धीरे धीरे उसे निकालने पड़ते हैं, और पूरे नाखून ख़राब हो जाते हैं, पूरे हाथ। मुझे ना ये अनार बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं इसीलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि उसे ना छिलने होते हैं, और उसे छिलने में ना बहुत टेंशन होती है। तो छोड़ो, फिर भी अभी करने पड़ते हैं अकेले में फिर मैं नहीं करती ये चीज़ें। तो उसके बाद ना मैंने दे दी अब्बू को फ्रूट्स। उसके बाद मैंने चाय बना ली। चाय अब्बू ना फ्रूट के नाश्ता के पहले भी चाय पीते हैं और नाश्ता के बाद भी, और मैं ना सिर्फ नाश्ता के बाद चाय पीती हूँ। तो मैं ना इकट्ठे ही चाय बना लेती हूँ, क्यों बार बार फिर एक ही काम को करना। अब्बू के लिए मैं फ़ीकी निकालती हूँ क्योंकि उन्हें शुगर है, और मैं अपने लिए थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। ज़्यादा मीठी मैं भी नहीं पीती, पर उनकी ना बिल्कुल फ़ीकी होती है, और मैं ना थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। इसीलिए उनकी थोड़ी सी चाय मैंने अलग कर दी थी, और अपने लिए वो चीनी डाल दी थी। और ना मैं यहाँ पे नाश्ते में करेले बना रही थी। बहुत लोगों का तो करेले देख के ही मुंह बन जाता है, पर मेरा मुंह मतलब मेरा ना दिल खुश हो जाता है, मेरा मुंह बिल्कुल नहीं बनता करेले देख के। और ये अच्छी मतलब वो लाइक मतलब नॉइस सॉरी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप वीक में नहीं तो कम से कम मंथ में एक बार खाओ। हमारे यहाँ पे तो वीक में ना 3 बार बन ही जाती है। अभी फ़िलहाल जब तक अब्बू है, मेरे घर पे भी मैं और मेरे अब्बू खाते हैं, और शाकिर मेरी बहनें जो भी है बिल्कुल पसंद नहीं करती, टेस्ट भी नहीं करती। तो इसीलिए मैं कम ही बनाती हूँ। मैं यहाँ एक पाव बना रही थी, क्योंकि करेले का ना एक मसला होता है, मतलब पता नहीं सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, पर मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि मतलब जो आप ताज़े करेले बनाते हो, जैसे अभी नाश्ता में खाना है, तो उस वक्त का बनाओ ना, तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और फिर अगर आप उसे दोपहर में खाते हो तो उसकी टेस्ट ना थोड़ी सी वो हो जाती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मतलब बासी बासी सा मतलब होता है, जो गरम गरम आप रोटी या चावल जिसके साथ भी खाते हो तो वो अच्छी लगती है। और अभी मेरी रूटीन ही ऐसी है कि मैं 3 वक्त का सालन बनाती हूँ, तो तीनों वक्त पे ही बनाती हूँ। लेकिन आज ना मैंने सोचा कि दोपहर की भी सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि अभी घर पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा काम था मुझे, उसके लिए कुछ सामान लाने थे, या थोड़ा सा था काम, इसीलिए मैं ना सब्ज़ी बना रही थी दोपहर में। और अदरवाइज़ मैं दोपहर का खाना दोपहर में ही बनाती हूँ, और रात का खाना रात में ही बनाती हूँ। तो अभी ना पपीते यहाँ पे, अब मुझे भूख भी लगी थी और पपीते भी घर पे आए हुए थे, तो इतने टेस्टी वाले थे, इतने मीठे थे, इसे खा के ना मेरा दिल खुश हो गया। क्योंकि एक ना वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई मेरे साथ। हम लोग बहुत टाइम से खा रहे हैं, पर अच्छी नहीं निकलती, एकदम मीठी ही नहीं रहती, तो बस वैसे ही खा के मुंह बन जाता, और खाने का भी दिल नहीं करता। पर वो होता है ना कि अच्छी होती है आपके हेल्थ के लिए, तो वो करेले ही अच्छे नहीं लगते बहुत सारे लोगों को, फिर भी खाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो बस वैसे ही खाया। पर अभी पता नहीं सीज़न है कि क्या, हमारे इधर पे इतने अच्छे इतने मीठे मीठे पपीते आ रहे हैं, हम लोग तो डेली ही खा रहे हैं, और पता नहीं फिर उसके बाद ऐसे वाले मिलेंगे कि नहीं। तो वो खा के ना मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। उसके लिए मैं भिंडी बना रही थी। उसके बाद पहले मैंने खाया, फिर मैंने भिंडी बनाया।
और जो ये वाली रेसिपी मैं भिंडी की बता रही हूँ ना, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी भी बनती है और इजी भी है। कुछ भी आपको बाहर का सामान नहीं लगता, सारे बेसिक मसाले और घर के सामान से बन जाते हैं। क्योंकि वो सादी वाली जो भिंडी होती है ना, तो वो मेरे घर पे कोई भी नहीं खाता। मैं 3 तरीके की भिंडी बनाती हूँ। इंशाल्लाह आगे आगे रेसिपी आगे वाले वीडियो में कभी मैं बनाऊँगी तो फिर ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वाली जो है ना, मैं ज़्यादातर ये वाले बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और मतलब हल्की भी होती है, मसाले वाली भी नहीं होती है। तो और ना एक टिप्स मैं बता रही हूँ अब गर्ल्स के लिए, जो भी मतलब बिगिनर्स लड़कियाँ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी मतलब सब्ज़ी खरीदती है, पर कुछ खरीदती है। जैसे कि जो मेरे वाले कैटेगरी में आती है, मुझे भी ये सब्ज़ी वब्ज़ी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैं अभी बिल्कुल प्रो हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो डार्क कलर की भिंडी होती है ना, वो वाली नहीं लेनी है। जो लाइट कलर की भिंडी होती है, लाइट ग्रीन, और उसमें ना थोड़ा वाइट सा टच होता है, वो वाली आप भिंडी लो और छोटी भिंडी लो। वो बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे ना भिंडी को आप धुल लो और वो बीच से चीरा लगा लो। और हाँ, भिंडी आप जब धुलो तो थोड़ा उसे सूखने दो, उसके बाद कटिंग करो। क्योंकि ना जैसे मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए तेल में डाला, मेरे मुंह में चपाक से जो तेल पड़ा है, तो एक दिन पहले भी अभी मेरा फेस जला है और आज भी मेरा फेस थोड़ा सा जला है। उस दिन तो ज़्यादा ही हो गया था। तो आपको कुछ नहीं करना, भिंडी अगर बड़ी है तो 4 पीस कर दो, छोटी है तो 2 पीस। उसको ना आपको सैलो फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सैलो फ्राई कर लो 10 मिनट हाई फ्लेम पे। उसके बाद ना आप सेम पैन में ज़ीरा लो, प्याज लो, टमाटर, मिर्ची, हरी मिर्च, और उसके बाद ना सबको साथ में फ्राई करो। उसके बाद सब जैसे ही डालते हो, उसके बाद जो भी आपके बेसिक मसाले डेली यूज़ वाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर, वो सारे डाल के मिक्स करो। अगर नॉन स्टिक वाले पैन यूज़ करते हो तो लो फ्लेम करके पानी मत डालना। अगर अदर है तो फिर आप थोड़ा पानी डाल के मसाले को पकाओ। और जैसे ही मसाले पक जाते हैं ना, उसके बाद जो आपने भिंडी फ्राई करके रखी है, सारी भिंडी को उसमें डालो और उसे 10 मिनट के लिए अच्छे से दम दे दो बिना चलाए। और सच में ये इतनी टेस्टी बनती है ना। और हम लोग ज़्यादातर पराठे के साथ ही इसे खाते हैं, लेकिन आज मैंने रोटी बनाई थी। और मेरे घर पे ना रोटी ज़्यादा ही बनती है, तीनों वक्त रोटी बनती है और अब्बू भी रोटी ही खाते हैं। तो थोड़े ही चावल बनते हैं, बहुत कम चावल बनते हैं और रोटी ज़्यादा बनती है। तो और मुझे ना रोटी बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत सारी लड़कियों को नहीं पसंद है, पर करना पड़ता है। तो रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन आप ना इसे पराठे के साथ खाना बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना मैंने एक सैंडल मंगाया था, बहुत वक्त से मैं देख रही थी और मुझे अच्छी भी लग रही थी फ़ोटोज़ में कि हाँ मुझे चाहिए। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा था और इसके रिव्यूज़ भी इतने ज़्यादा थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बुरी आएगी, पर ये इतनी वर्स्ट थी। प्राइस वाइज ना मतलब इतनी फालतू थी। ये मैंने 1245 में इसे लिया था, वो भी ऑफ़र में। मैं बहुत टाइम से देख रही थी मुझे इसकी क्वालिटी पसंद ऑफ होगा तो मैं लूँगी, पर ना ये लुक वाइज मैंने रिटर्न कर दिया इसे। और हाँ मतलब मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि मतलब किसी की बात में आके कोई चीज़ मत करो, पर ना इसकी इतनी ज़्यादा रिव्यूज़ थी, इतनी ज़्यादा रिव्यूज़ थी, कम से कम 10-12 हज़ार रिव्यूज़ थे। पता नहीं मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन प्राइस वाइज मुझे ना इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा। तो बिल्कुल आप लेना मत इसे। तो मैंने ना तो उसी वक्त रिटर्न कर दिया। जो है वही बताओ, पता नहीं तो मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया था, फ्रूट्स घर के ख़त्म हो गए थे तो अब्बू गए थे, तो जो भी घर के सामान थे वो लेके आए थे। क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादातर होता है क्या, एक वीक का सब्जी और एक वीक का फ्रूट जो भी आता है ना, एक वीक का आ जाता है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर पे ना एक वीक के सब्जी फ्रूट जो भी आते हैं ना, एक वीक का आता है। तो पहले मैं धो के रखती थी, उसे सुखा के स्टोर करती थी, तो वो ख़राब नहीं होती थी। पर अभी शायद बारिश वाली मौसम है ना, तो मैंने धो के रखा ना, तो वो थोड़ी अभी प्रॉपर सूख नहीं रही है, तो वो मैंने उसे स्टोर किया ना, वो थोड़ी ख़राब हो गई। मेरे थोड़े फ्रूट्स भी ख़राब हुए थे और थोड़ी सब्ज़ी भी ख़राब हुई। तो मैंने नेक्स्ट वीक क्या किया, बिना धुले ही रखा, तो अच्छी थी। अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मतलब ये वेदर की वजह से हो रही है या मुझसे ही कोई गलती हो रही है। और अगर एक चीज़ और आप लोगों से बोलनी थी, अगर किसी टाइप की वीडियो चाहिए या तो इसीलिए कंटेंट आप लोग को समझ आता है। और मुझसे भी बहुत सारी गलती होती है क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं डेली रूटीन में जो करती हूँ, ज़्यादातर मैं किचन से रिलेटेड ही काम करती हूँ। अभी भी मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता नहीं अजीब सा मौसम हुआ है पूरा, जो भी गर्ल्स है मतलब बहुत तेज और बारिश भी हो जाती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज़्यादा किचन रिलेटेड ही होता है, क्योंकि खाना बनाना डेली बस स्टोर कर दो। और यहाँ पे ना मेरी बहन की बेटी सो के उठी थी, मैंने आएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना किचन से, पता नहीं ये
कौन से खीरे अब बुलाए थे, इतने छोटे छोटे थे पर अच्छे थे जो भी थे। उसके बाद मैंने सारे काम खत्म किए, बर्तन धोए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कंटेंट भी बताओ और मुझे बहुत सारी वीडियोस के आइडियाज भी दे सकते हो। किसी टाइप की कंटेंट है तो वो भी आप बताएं, जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ मैं आपको वही दिखाती हूँ। वैसे कर सकते हो। मुझे बिल्कुल अगर आपको बोरिंग लगते हैं मेरे वीडियोस कि तो आप वो भी मुझे बता बता रहे, रही हो, सारी मुझे बातें बहुत अच्छा क्योंकि लगेगा कि मैं जो डेली रूटीन में करूँगी वही घर के लोग हैं दिखा सकती हूँ, और क्योंकि मैं वैसे ही हो हाउस आप मेड लोग। हूँ और मतलब थैंक मेरे यू घर फॉर मेरे वॉचिंग ऊपर दिस सारी वीडियो। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगे नेक्स्ट है। वीडियो में। बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।